प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 गणित में कार्य पुस्तिका हल करेंगे, अध्याय 4 और 5। तो कार्य पुस्तिका हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DL साहू मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 4 और 5 से। क्रमांक 1 से 5 तक दी गई ज्यामितीय आकृति के सामने दी गई दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं को खोजकर उसमें रंग भरो। तो सबसे पहले यहाँ पर आकृति नंबर 1 है। इसमें एक आयत है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो एक आयत की आकृति है। ये आकृति नंबर ए में क्या मैच करती है, तो ए में क्या है, हम रंग भर सकते हैं स्केच पेन का प्रयोग करके या कलर पेंसिल का प्रयोग करते हुए। आगे नंबर 2 में आकृति है एक त्रिभुज की। तो त्रिभुज की आकृति इसमें मैच करती है साइन बोर्ड में, जो कि है रोड पे लगा होता है। तो इसमें हम कलर कर सकते हैं इस प्रकार। आकृति नंबर 3 है। इसमें चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो ये एक वर्ग की आकृति है। ये क्या है, आपका एक वर्ग है। तो ये क्या है, इस जो 3D आकृति है, तो यहाँ पर ये 2D आकृतियाँ दी गई है, यहाँ पर क्या है, ये 3D आकृतियों में मैच करके कलर करना है। तो ये जो 3D आकृति है ये एक पासा है, इसमें सभी जो 6 के 6 फलक है ये आपस में बराबर है। तो इसमें कलर कर देंगे हम। आगे आपका एक वृत्त की आकृति है नंबर 4 पे। तो इसमें जो आकृति नंबर 1 है, इसमें क्या है, ऊपरी हिस्सा वृत्त है, नीचे का हिस्सा वृत्त है। तो इसमें मैच कर रहा है ये। तो इसके साथ क्या है, हम इसको कलर कर देंगे। आकृति नंबर ए में मैच होता है। आगे नंबर 5 है। ये एक पाइप जैसा दिख रहा है, बेलनाकार पाइप है या जो बेलनाकार छड़ जैसी आकृति है। तो ये है, ये आपकी क्या है, आकृति नंबर ए में मैच करती है। तो इसमें कलर कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कॉलम क और कॉलम ख का मिलान कीजिए। अब रेखा, तो सबसे पहले तो आपको रेखा की परिभाषा आनी चाहिए। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा एक ऐसी लाइन जिसके दोनों सिरे क्या हैं, खुले हों, किसी भी सिरे का एंड बिंदु ना हो, वो रेखा होता है। तो इसमें रेखा का जो संकेत है वो डी आकृति में है, इसके दोनों सिरे क्या हैं, खुले हैं। तो ये क्या है, रेखा कहलाएगी। दूसरा जो है वो है बिंदु, पॉइंट। बिंदु किसको कहेंगे, ये एक पेंसिल की नोक रखने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, बिंदु। यानी कि बिंदु है, उसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, एक जो पेंसिल या पेन की नोक से बना चिन्ह होता है। तो ये बिंदु का चिन्ह है। नंबर 3 है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि लाइन का ऐसा भाग जिसके दोनों सिरे निश्चित हों, यानी कि दोनों सिरे बंद हो, यानी कि ये ए से बी तक क्या है, एक रेखाखंड है, क्योंकि दोनों सिरे निर्धारित है, इसकी दूरी निश्चित होती है। उसके बाद में आपका किरण। किरण किसको कहते हैं, किरण जैसे प्रकाश की किरण होती है, उसका क्या होता है, एक स्रोत होता है, यानी एक सिरे से चलती है और दूसरा सिरा अनंत तक होता है। तो इसी प्रकार क्या है, किरण भी किसको कहेंगे, जिसका एक सिरा एक निश्चित हो और दूसरा सिरा अनंत तक जाता हो, यानी कि एक सिरे पर क्या है, इसका बंद बिंदु है और दूसरा सिरा इसका खुला है। तो इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो इस प्रकार हम मैच कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, जिस प्रकार कॉलम ए में दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में रेखा के गुणधर्म बताए गए हैं, उसी प्रकार किरण व रेखाखंड के गुणधर्म भी बताइए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कॉलम ए में अंत बिंदु है, इसका रेखा का कोई नहीं होता है, रेखा होता है उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। किरण है, किरण का भी क्या है, कोई अंत बिंदु नहीं होता। और रेखाखंड का क्या है, अंत बिंदु होता है, क्योंकि रेखाखंड देखो ये ए बी रेखाखंड है, इसका अंत बिंदु भी है, और किरण है, इसका अंत बिंदु नहीं होता। संकेत जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं। और अब संकेत लिखना है आपको किसका, किरण का। किरण का संकेत क्या होता है, किरण का संकेत होता है एक आरंभिक बिंदु होता है यहाँ पर बिंदु, और दूसरा बिंदु है ये क्या होता है, आपका खुला हुआ होता है। तो इस प्रकार ये संकेत रहेगा आपका किरण का। और रेखाखंड का संकेत क्या रहेगा, दोनों बिंदु क्या होते हैं, इसके निश्चित होते हैं, तो दोनों बिंदु दोनों सिरे बंद होते हैं, ये रेखाखंड का संकेत है। उसके बाद में क्या है, जो चित्र होता है वो बनाया गया है। तो किरण का रेखा का चित्र ऐसे होता है, दोनों सिरे से खुला, और आपका किरण का क्या है, एक सिरा
बंद हो जाएगा, एक सिरा खुला। रेखाखंड के क्या दोनों सिरे बंद होते हैं। बिंदुओं की संख्या, रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, किरण के ऊपर एक बिंदु होता है, और रेखाखंड के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? दोनों तरफ दो बिंदु होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही रेखाखंड कहते हैं। शुरुआती बिंदु कोई नहीं है इसमें, रेखा में ना शुरुआती बिंदु ना अंत बिंदु है। और किरण में क्या है? शुरुआती बिंदु होता है एक, यानी कि किरण का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। और रेखाखंड में क्या है? इसका शुरुआती बिंदु भी होता है और अंत बिंदु भी होता है, तो शुरुआती बिंदु एक हो जाएगा इसका। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का जो आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 बिंदुओं के नाम लिखिए। अब ये जो चित्र दिया गया है इसमें 5 बिंदु लिखने हैं, तो ये सी बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये डी बिंदु है, ये जी बिंदु है, ये अब बिंदु है। तो इसमें से कोई भी 5 हम लिख सकते हैं इस प्रकार। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसी आकृति को अच्छी तरह देख लें। इसमें से क्या है? कुछ किरणें हैं, कुछ रेखाखंड है, तो वो आपको आगे लिखने हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, 5 किरणों के नाम लिखिए। तो किरणें क्या होती है? जिनका क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट ना हो, तो वो क्या है? ई डी, जी, बी, सी, ई, एफ, ए और जी, ए क्या है? ये किरणें हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट यानी अंत बिंदु नहीं है, वो क्या है? किरण है। तो आकृति देख के क्या है? हम लिख सकते हैं। आकृति देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे है पार्ट नंबर 3, इसका 5 रेखाखंडों के नाम दिए। रेखाखंड कौन सा होता है? जिनके दोनों बिंदु निश्चित हो, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। तो इसमें सी, ई, डी, सी, डी, ए, एफ, एफ, जी, ए रेखाखंड है। आकृति में देख के हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 3 रेखाओं के नाम। तो रेखाएं क्या होती है? जो क्या है? इसमें एल, एम, पी, क्यू ये रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं यानी ऐसी रेखाएं जो दोनों तरफ बढ़ाने पर किसी भी बिंदु पर न मिलती हो का एक जोड़ा लिखिए। तो इस आकृति में हम आपको दोबारा दिखाते हैं। इसमें देखो, ये जो एल रेखा है और ये एम रेखा है, ये इसको कितना भी आगे बढ़ाते रहो ये आपस में नहीं टकराएगी। तो ये कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा। तो यहाँ पर ये समांतर रेखा है। ये जो 2 खड़ी रेखाएं ये समांतर रेखा का चिन्ह है, इसके द्वारा हम प्रकट करते हैं। आगे पार्ट नंबर इसका आपका 6 है, प्रश्न नंबर 3 का। प्रतिच्छेदी रेखाओं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर काटती हो, एक जोड़ा लिखिए। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में टकराती हो, जैसे इस आकृति को हम दोबारा देखते हैं। ये पी रेखा है, ये क्यू रेखा है, इस बिंदु पर ये टकरा रही है, तो इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। तो पी क्यू क्या है? आपकी यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं आगे। नीचे दिए गए कथनों में से बताइए कि कौन सी कथन सही है और कौन से गलत है। साथ ही चित्र बनाकर समझाइए कि वे क्यों गलत या क्यों सही है। तो एक किरण के कम से कम 2 अंत बिंदु होते हैं। तो किरण कैसी होती है? किरण होती है ऐसे, एक स्टार्टिंग बिंदु होता है और क्या है? एंड बिंदु इसका नहीं होता है, तो इसको किरण बोलते हैं। तो इसमें कहा है कि किरण के कम से कम 2 अंत बिंदु होते हैं, तो 2 अंत बिंदु इसमें नहीं होते हैं, अंत बिंदु केवल खुला होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा पार्ट, एक रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड होता है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। जैसे ये एक रेखाखंड है ए बी, तो दोनों बिंदु इसके क्या है? निश्चित होते हैं। रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु नहीं होते हैं, इसलिए क्या है? गलत है। आगे पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। तो जैसे ये रेखा है और ये रेखा समांतर है पी क्यू, तो इनकी जो बीच की दूरी है हमेशा समान रहती है। इसने लिखा है कि असमान है, तो ये बात गलत है। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है, रेखा का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता। तो रेखा क्या होती है? दोनों सिरे ओपन होते हैं, ये एक रेखा है, तो इसलिए इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु है ना ही इसका एंड पॉइंट है। तो इसलिए क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहित ने अपनी किताब में बने हुए चित्र को कॉपी में इस प्रकार बनाया। तो ये किताब में चित्र बना हुआ है, बी सी एक किरण है, बी
ए बी एक किरण है। तो रोहित ने कैसे बनाया, बी सी किरण बना दिया, बी ए क्या एक रेखाखंड ही बना दिया, इसने किरण नहीं बनाई क्योंकि ये जो इसका है एंड पॉइंट दिखा दिया इसने। तो यहाँ पर ये तीर का निशान लगना चाहिए था, तो ये क्या है यहाँ पर इसने गलत बनाया है। तो आगे प्रश्न पूछा गया है, क्या आप बता सकते हैं कि रोहित ने चित्र बनाने में क्या गलती की। तो रोहित ने चित्र बनाने में गलती ये की कि बी ए किरण बनानी थी, उसने किरण नहीं बनाई, तो बी ए किरण बनानी थी, यहाँ पर ये किरण का चिन्ह लगाकर। प्रश्न नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है आपका, किताब में चित्र और रोहित द्वारा बने चित्र में ए बी क्रम से क्या व्यक्त कर रहा है। तो किताब के चित्र में तो ए बी किरण है और रोहित के चित्र में ए बी रेखाखंड है, जो कि उसने गलत बनाया है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 है आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में व्यक्त कोण का नाम और प्रकार बताइए। अब यहाँ पर जो ये एक केक काटा गया है, तो इसमें ये यहाँ पर कोण बना है, ये कोण क्या है, एक न्यून कोण है, छोटा कोण है 90 डिग्री से। न्यून कोण की परिभाषा क्या है कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। और यहाँ पर क्या है, दूसरे चित्र में ए बी सी, तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण क्या है 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से छोटा है। तो जो कोण 90 से तो डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 और 180 के बीच में हो, तो उस कोण को अधिक कोण बोलते हैं, वो अधिक कोण होता है। और यहाँ पर ये एल एम एन बिल्कुल क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण किसको कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में इसी से संबंधित है, कोणों से संबंधित, दिए गए मेज के चित्र में कोण पी क्यू आर, तो मेज का कोना है, मेज का कोना क्या होता है 90 का कोण बनाता है, समकोण होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, समकोण पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है, आप अपनी कक्षा की मेज की सतह को ध्यान से देखिए, मेज के प्रत्येक कोने पर दो किनारों के बीच कितना कोण होता है। तो मेज के किनारे क्या होते हैं, आपस में समकोण पे काटते हैं, 90 डिग्री का कोण होता है, तो समकोण आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 8 है आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में आप कितने कोण पता कर सकते हैं, उन सभी कोणों के नाम उनके सामने लिखो। तो ये आकृति है, ए किरण है ओ से, ओ बी किरण है, ओ सी किरण है, तो इसमें कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये कोण बनता है आपका ए ओ बी, पहला कोण ये बन जाता है, दूसरा कोण बी ओ सी ये बनता है, तीसरा कोण ये पूरा बन जाता है ए ओ सी। तो इसमें क्या है, जहाँ पर कोण बनता है वो बिंदु बीच में लिया जाता है, उस बिंदु का नाम। आगे दूसरी आकृति में है, इसमें क्या है, पहला कोण तो ए ओ बी ये कोण बनता है ओ पे, दूसरा कोण बी ओ सी ये बनता है ओ पे, तीसरा कोण क्या है आपका ए ओ सी, ये पूरा कोण बन जाता है, जो सरल रेखीय कोण है 180 डिग्री का। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते समय यदि पहाड़ी का चढ़ाव या ढलान अधिक हो, स्लोप अधिक हो, तो वाहन चालक को वाहन चलाने में कठिनाई होती है। जैसे अगर एकदम से ऊंचाई ज़्यादा आ जाए तो क्या है, वाहन चलाने में दिक्कत होती है, और एकदम से क्या है खड़ा ढाल आ जाए तो भी क्या है वाहन चलाने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर 120 डिग्री कोण पे के ऊपर क्या है वाहन चलाना बड़ा मुश्किल है। अब चित्र देख के बताइए कि 110 डिग्री कोण या 150 डिग्री में कौन से कोण पर ढलान अधिक होगा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो 110 डिग्री का कोण है वो क्या है, इससे भी और ज़्यादा खड़ा होगा, तो क्या है ढलान अधिक होगा। और अगर 150 का होगा, जैसे नीचे चित्र में दिखाया गया है, तो 110 डिग्री में क्या है ये ढलान बहुत ज़्यादा तीव्र है, और 150 में ढलान क्या है बहुत कम हो गया है। तो ढलान 110 पे ज़्यादा होगा, 180 पर क्या है कम होगा। किस डिग्री कोण मापने की इकाई पर सड़क समतल हो जाएगी। तो समतल कब हो जाएगी, अगर ये ऐसे बिल्कुल सीधी हो जाए, ये कोण बिल्कुल ऐसे यहाँ तक हो जाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा सरल रेखीय कोण, तो उस पर क्या है सड़क बिल्कुल समतल हो जाएगी, किसी प्रकार का स्लोप या ढलान नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, घड़ियों की सुइयों को देखकर सामने के बॉक्स में लिखो और सुइयां किस प्रकार का कोण बनाती है, अधिक कोण, न्यून कोण, सरल कोण और समकोण बना रही है। तो न्यून कोण आपको बता दिया 90 डिग्री से छोटा। सरल कोण क्या होता है, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, और 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, जो 90 और 180 के बीच में आता हो।
तो यहाँ पर क्या है, दो सुइयों के बीच में 90 से छोटा कोण है, न्यून कोण लिखा गया है। यहाँ पर भी ये न्यून कोण है, यहाँ पर अधिक कोण है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, ये समकोण बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, लंबवत है। यहाँ पर सरल आगे यहाँ पर क्या है, इस आकृति में ई में बिल्कुल सीधी है सुइयाँ, सरल रेखीय कोण है 180 का। और अगले चित्र में क्या है, अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो इस प्रकार हम कोणों को। प्रश्न नंबर 11 है, एक आयताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे 2 बार आधा आधा मोड़िए, कागज खोलकर मोड़ों के कटान बिंदु पर निशान लगाइए। तो हम ये कागज लेते हैं, इसको कितनी बार मोड़ना है, 2 बार। तो एक बार मोड़ लिया, ये दूसरी बार मोड़ लिया, इसको क्रीज कर दिया। तो अब क्या है, इसको क्या है, खोलकर जो मोड़े गए निशान है उसके ऊपर क्या करना है, आपको ऐसे निशान लगाना है कटान बिंदु पर। तो इस प्रकार क्या है, ये मोड़ा गया था। तो अब प्रश्न पूछे गए इसमें, केंद्र बिंदु पर कुल कितने समकोण बन रहे हैं। ये केंद्र है इसका, इस पे देखो ये भी 90 का कोण है, ये भी 90 का कोण है, ये भी 90 का कोण, ये भी। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4 समकोण बन रहे हैं इसमें। तो ये हम लिख देंगे। आगे इसमें पूछा गया है, इस आधार पर बताइए कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है। तो अब ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 का 180, ये 90 का 270 और ये 90 का, चारों जोड़ दिया तो ये कितने का हो जाता है जोड़ इसका, ये 360 डिग्री का जोड़ हो जाता है। यानी कि एक बिंदु के चारों तरफ के कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आगे प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, केक के काटे गए टुकड़े का कोण 54 डिग्री है। यहाँ पर ये कोण है 54 डिग्री का है, 54 का कोण है ये। यह किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है क्योंकि 90 से छोटा है। बचे केक के टुकड़े के कोण का, ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इस तरफ वाला, ये कोण कितने डिग्री का, ये कोण बताना है। तो पूरा कोण चक्र का कितना होता है, 360 होता है। 360 में से 54 घटा दिया तो ये क्या है, 306 डिग्री का बचेगा। तो ये कौन सा कोण होगा, ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। जो 180 डिग्री से बड़ा कोण होता है उसको कौन सा कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसको प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न नंबर 13 है, मिलान करना है कॉलम क और ख को। तो 72 डिग्री है, ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है, इसके साथ मैच करेंगे। 90 डिग्री है, ये क्या है आपका समकोण है, इसके साथ मैच करेंगे। 135 डिग्री है, ये अधिक कोण है। 180 डिग्री सरलरेखीय कोण है। 240 है, ये 180 से फालतू है, 360 से कम है तो प्रतिवर्ती कोण कहेंगे या वृत्त कोण कहेंगे इसको, रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री है, ये क्या है, संपूर्ण कोण है, पूरा कोण होता है एक बिंदु के चारों ओर का 360 डिग्री।